के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था। क्या पुतिन मानेंगे? जेलेंस्की बार बार युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, क्यों? रूस यूक्रेन जंग कैसे खत्म हो सकती है? जनता ने भी इन सवालों का जवाब दिया है। वो सर्वे भी आपको दिखाएंगे, साथ ही कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के तौर पर। क्या रूस और यूक्रेन के बीच चली आ रही जंग के थमने का समय आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करने के लिए नए दौर की शांति वार्ता की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भी इस्तांबुल में 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि दोनों ही बैठकों में युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बारे में जानकारी भी दी थी। जेलेंस्की ने नई जानकारी देते हुए कहा है, आज मैंने यूक्रेनी सुरक्षा परिषद प्रमुख रुस्तेम उमेरोव के साथ कैदियों की अदला बदली और रूस के साथ तुर्की में होने वाली आगामी बैठक की तैयारियों को लेकर चर्चा की। उमेरोव ने बताया, ये बैठक बुधवार को प्रस्तावित है। इस बीच रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने दावा किया है कि यह बातचीत गुरुवार को होगी। अभी सटीक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि इस बातचीत से उम्मीदें क्या रखी जाएं? जेलेंस्की ने शनिवार को बातचीत का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले किए थे। हमलों से यूक्रेन के कई हिस्सों में तबाही मची थी। रूस ने कहा, अभी कूटनीतिक काम बाकी है। वार्ता से रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान निकल सकता है। पश्चिमी देश रूस को प्रतिबंधों की धमकी दे चुके हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 50 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि रूस को यूक्रेन के साथ युद्ध विराम करना होगा। तो क्या उम्मीद की जाए? बुधवार को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर बात बनेगी? क्या अब आसमान में ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स नहीं दिखेंगे? और इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस के आक्रामक तेवर जारी है। रूसी सेना ने सोमवार रात 3 यूक्रेनी शहरों पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। कम से कम 24 लोग घायल हुए। अधिकारियों ने रूसी हमलों के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। खास बात यह है कि ये हमले मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडलों के बीच प्रस्तावित तीसरे दौर की शांति वार्ता के एक दिन पहले हुए थे। तो आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? आपको बता दें कि हर तरफ प्रयास तो होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत थमने का नाम नहीं लेती है। जब भी ऐसा लगता है कि क्या ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, शांति वार्ता हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, तो अचानक ऐसा कुछ घट जाता है कि या तो यूक्रेन रूस के ऊपर हमला कर देता है या फिर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ कि रूस ने यूक्रेन के 3 शहरों पर हमला किया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच गए, कई सारे सवाल हमने पूछे। एक सवाल जो आपके सामने है, कल यानी कि 23 जुलाई को तुर्की में फिर रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता होगी। आपको क्या लगता है? 57% लोगों ने कहा जंग खत्म हो जाएगी। 41% लोगों ने कहा जंग जारी रहेगी। 2% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते क्योंकि सब कुछ बड़ा अजीब सा है। सर्वे का दूसरा सवाल, हाल ही में ट्रंप ने पुतिन को युद्ध विराम के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, तो क्या पुतिन मानेंगे? 52% लोगों ने कहा पुतिन मान जाएंगे। 44% लोगों ने कहा पुतिन नहीं मानेंगे और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। तमाम सारी बातों के बीच कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके पास चलूंगा। मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जैनी साहब के पास चलूंगा। जैनी साहब, आपको क्या लगता है, एक बार फिर से शांति वार्ता और शांति वार्ता इस उम्मीद के साथ कि वार्ता होने से पहले कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, जैसा कि अभी कल हुआ, तो क्या आपको लगता है कि बात बन जाएगी? नमस्कार मनोज, मेरा आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद। अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो शांति वार्ता अभी तुर्की में प्लान कर रहे हैं 23 तारीख से, ये कोई पहली शांति